चलो हेडिंग बोलो, है ना। इसी को फिर से लिख देना आप, ड्राफ्टिंग ऑफ आर्टिकल बाय कंपनी। चलो यहां तक अलग लिखा हुआ है, यहां तक तो बस जो मैंने बोला वही सब लिखा हुआ है, और यहां के बाद अलग लिखा हुआ है। तो तुम सबसे पहले तो इसको दो पार्ट में बांटो। कर लिया इस तरीके से, कोई दिक्कत? चलो पहला 3 पैराग्राफ पढ़ो, ये मैं पढ़ा चुका हूं, पढ़िए तो स्पीड में बोल बोल के पढ़िए, तो जो नहीं पढ़ रहा हो बेवकूफ है। अरे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के, मुंह खोलो मुंह खोलो, मुंह चलाओ। पढ़ लिया? ये तुमको लगता है 1 2 3 पैराग्राफ में पढ़ा चुका हूं, पढ़ा चुका ना? चलिए अब यहां से कहानी शुरू होती है। अब मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूंगा, उसका जवाब दोगे, ठीक है? चलिए अब ध्यान से सुनो। अच्छा एक बात बताओ, हर तरीके की कंपनी का आर्टिकल का फॉर्मेट दिया हुआ, टेबल FGHIJ में। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। क्या कोई भी कंपनी के लिए जरूरी है कि वो अपना पेन उठाए, पेज उठाए, अपना आर्टिकल लिखना स्टार्ट करे, या वो सीधा बोल सकती है कि टेबल F ही मेरा आर्टिकल है, टेबल G ही मेरा आर्टिकल है, टेबल H ही मेरा आर्टिकल है, टेबल I ही हमारा आर्टिकल है, टेबल J ही हमारा आर्टिकल है? क्या वो फुल ऑन एडॉप्शन कर सकता है? फुल ऑन का मतलब होता है 100% एडॉप्शन। हमने टेबल F को अडॉप्ट कर लिया, हम अपना आर्टिकल नहीं लिख रहे, मतलब पेन भी नहीं उठाएंगे, वो लिखेंगे ही नहीं, वो बोल रहे हैं फॉर्मेट दिया हुआ है, दैट फॉर्मेट इज आवर आर्टिकल, बात खत्म, एक लाइन का है बस, कहानी खत्म। क्या फुल ऑन एडॉप्शन हो सकता है? मैं ये पूछ रहा हूं। देखो इसमें से जो टेबल्स दिखाते हैं FGHIJ, उसमें से पॉइंट उठा उठा के कॉपी मार लो, वो तो समझ में आता है कि कुछ पॉइंट कॉपी मारो, कुछ पॉइंट लिखो। एक ये होता है मिक्सचर, हो गया, क्या हो गया? मिक्सचर। तो मिक्सचर भी हुआ, पर तुमने पेन तो उठाया। तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पेन उठाना ही पड़ेगा, खुद से कुछ लिखना ही पड़ेगा, या फुल ऑन एडॉप्शन भी हो सकता है? कितने लोगों को लग रहा है फुल ऑन एडॉप्शन भी हो सकता है? फुल ऑन एडॉप्शन का मतलब तुमने एक लाइन नहीं लिखा, सीधा बोल दिया टेबल FGHIJ मेरा आर्टिकल, बस वही आर्टिकल मेरा आर्टिकल, जो वहां लिखा हुआ उसी को हम समझते हैं। अच्छा इतने लोगों को लग रहा है फुल ऑन एडॉप्शन हो सकता है? अच्छा कितने लोगों को लग रहा है नहीं सर फुल ऑन एडॉप्शन तो नहीं हो पाएगा? आप वहां से कंटेंट कॉपी मार सकते हैं, पर थोड़ा बहुत तो आपको लिखना पड़ेगा खुद से। अच्छा कुछ लोगों को लगता है थोड़ा बहुत अपना खुद से लिखना पड़ेगा, ऐसा कहानी। अच्छा कुछ लोगों ने कहीं हाथ नहीं उठाया, पता नहीं, हम क्या जाने। तो आइए आपको बताता हूं, इसको अच्छे से समझना जो मैं बोल रहा हूं। इधर देखो, सबसे पहले कंपनी इतनी तरीके की होती है, जानते हो ना, 2 तरीके की, फर्स्ट प्राइवेट कंपनी एंड द सेकेंड इज पब्लिक। अब दोनों कंपनी का नीचे का चार्ट सेम ही है। कोई भी कंपनी लिमिटेड भी हो सकती है और अनलिमिटेड भी हो सकती है। लिमिटेड हुई तो लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है। लिमिटेड बाय गारंटी हुई तो लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल भी हो सकती है और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल भी हो सकती है। तो ये कहानी तो प्राइवेट में भी चलेगा और पब्लिक में भी चलेगा कहानी। अब सुनो अच्छे से जो मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में। याद रखना प्राइवेट कंपनी कभी भी फुल ऑन एडॉप्शन नहीं कर सकती। क्यों? वर्ड क्या है? मस्ट कंटेन 3 restriction ऑफ सेक्शन 2 clause 68। लिखो, तुम्हारे बुक में चार्ट बना होगा, तुमको याद होगा प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सेक्शन 2 clause 68 के 3 रिस्ट्रिक्शन होते हैं। restrict the share transfer right of its members, limit the total number of member to 200 and prohibit the invitation to the public for subscribing the shares or debentures of a company। याद है? और वही प्राइवेट कंपनी का ट्रू टेस्ट होता है। तो एक बात बताओ, जो टेबल F लिखा गया है या G लिखा गया है या H लिखा है IJ,
ये तो दोनों कंपनी के लिए लिखा गया है, प्राइवेट के लिए भी और पब्लिक के लिए भी। तो ये 3 रेस्ट्रिक्शन तो वहाँ लिखे गए नहीं होंगे। अरे 3 रेस्ट्रिक्शन लिख देगा तो प्राइवेट कंपनी का फॉर्मेट हो जाएगा, पब्लिक का थोड़ी होगा। जब कंपनी दैट फॉर्मेट देता है तो न्यूट्रल फॉर्मेट देता है ना। न्यूट्रल फॉर्मेट का मतलब प्राइवेट भी यूज कर ले और पब्लिक भी यूज कर ले। तो ये 3 रेस्ट्रिक्शन जो सेक्शन 2 क्लॉज 68 में लिखे जाते हैं, इट इज ओनली फॉर प्राइवेट कंपनी एंड इट इज डैम श्योर कि ये सेक्शन 2 क्लॉज 68 के 3 रेस्ट्रिक्शन उस फॉर्मेट में नहीं होंगे, ना टेबल एफ में होंगे, ना जी में होंगे, ना एच में होंगे, ना आई होंगे, ना जे में होंगे, क्योंकि वो सब प्राइवेट के लिए भी है और पब्लिक के लिए भी है। तो उन्होंने न्यूट्रल फॉर्मेट दिया होगा। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी अगर पूरा अडॉप्ट कर भी ले फिर भी पेन उठा के उसको 3 रेस्ट्रिक्शन लिखना ही पड़ेगा। तो प्राइवेट कंपनी कभी फुल ऑन एडॉप्शन नहीं कर सकती। वो 100% कॉपी कर लें फिर भी उनको 3 रेस्ट्रिक्शन लिखने के लिए पेन उठाना ही पड़ेगा। तो क्या प्राइवेट कंपनी मस्ट रजिस्टर इट्स ओन आर्टिकल? ओन का मतलब हो गया हाथ से लिखना। हाथ से लिखना मतलब उनको टाइप करना ही पड़ेगा, वो फुल ऑन एडॉप्शन नहीं कर सकते। याद रहेगा। क्यों नहीं कर सकते? रीजन बता दिया, बताओ क्या रीजन है? क्योंकि उनको अपने आर्टिकल में सेक्शन 2 क्लॉज 68 वाले कितने रेस्ट्रिक्शंस लिखने पड़ते हैं? 3। तो वो फुल ऑन एडॉप्शन नहीं कर सकते। याद रहेगा। अब बच गई पब्लिक, पर पब्लिक में सब, पब्लिक लिमिटेड भी, पब्लिक अनलिमिटेड भी, पब्लिक लिमिटेड बाय शेयर्स भी, पब्लिक लिमिटेड बाय गारंटी भी, गारंटी वाला भी, प्योर भी और हाइब्रिड भी। अब आ जाओ पब्लिक कंपनी की तरफ। इधर देखो पब्लिक कंपनी में क्या है कि पब्लिक कंपनी में जो कौन सी कंपनी है? अनलिमिटेड, उनको अपने आर्टिकल में नंबर ऑफ मेंबर लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? नंबर ऑफ मेंबर, कि इस कंपनी के मेंबर कितने हैं। अब हर कंपनी के मेंबर तो अलग अलग होंगे, किसी में 8 होगा, किसी में 18 होगा, किसी में 28 होगा, किसी में 100 होगा, किसी में 500 होगा, किसी में 1 लाख होगा। तो भाई उतना के लिए तो पेन उठाना पड़ जाएगा। तो इसका मतलब अनलिमिटेड कंपनी जो है पब्लिक में वो इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो फुल ऑन एडॉप्शन नहीं कर सकती। हाँ वो पूरा एडॉप्ट कर ले। बताओ ऐसी कंपनी के लिए कौन सा है? आईजे। अरे अनलिमिटेड के लिए आईजे है ना। तो आईजे को चाहे तो पूरा कॉपी मार ले, लेकिन फिर भी उसको नंबर ऑफ मेंबर लिखने के लिए तो पेन चलाना पड़ेगा, क्योंकि हर कंपनी का नंबर ऑफ मेंबर तो अलग अलग होगा। आपको लगता है टेबल आई और जे में नंबर भी लिखा होगा? नंबर कैसे लिख देगा वो? हर कंपनी का नंबर ऑफ मेंबर अलग अलग होता है। क्लियर है जी? चलो इसी तरीके से कहानी किसके लिए बताओ तो? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, उनको भी क्या लिखना पड़ता है? नंबर ऑफ मेंबर्स। और नंबर ऑफ मेंबर्स लिखने के लिए पेन उठाना पड़ेगा। चाहे अच्छा बताओ तो जो लिमिटेड बाय गारंटी है उसके लिए कौन कौन था? जीएच। ये जीएच को पूरा भी कॉपी मार लेंगे ना, फिर भी उसको नंबर ऑफ मेंबर लिखने के लिए क्या उठाना पड़ेगा? पेन। तो ये भी गया। तो एक ही कंपनी बची है जरा देखो तो जो फुल ऑन एडॉप्शन कर सकती है। हाँ ऐसे नहीं, शुरू से पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स अगर चाहे तो वो क्या कर सकती है? फुल ऑन एडॉप्शन कर सकती है। और इनका कौन सा आर्टिकल है? टेबल एफ। तो टेबल एफ ही एक ऐसा आर्टिकल है, वो भी प्राइवेट कंपनी के द्वारा नहीं, किसके द्वारा? पब्लिक कंपनी के द्वारा फुल ऑन एडॉप्शन हो सकता है। याद रहेगा। तो एक ही कंपनी तो है फुल ऑन एडॉप्शन वाली, बाकी सारी कंपनी नहीं। बताओ कौन सी कंपनी फुल ऑन एडॉप्शन कर सकती है? तो चलो अगर तुम्हारे पास जगह हो तो ऐसे लिख देना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे है ना। पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कैन फुल्ली एडॉप्ट किसको? टेबल एफ को। बात समझ में आ गया? तो अगर तुमसे इंटरव्यू में कोई पूछे कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो आर्टिकल बनाने के लिए पेन भी ना उठाए तो चलेगा? पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अच्छा वो फुल ऑन एडॉप्शन कौन से टेबल का करेंगे? टेबल एफ का ही करेंगे ना। टेबल एफ ही तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए। अच्छा प्राइवेट कंपनी नहीं कर पाएगी, क्यों? टेबल एफ को पूरा कॉपी कर लेगी, फिर भी उसको 3 रेस्ट्रिक्शन लिखने ही पड़ेंगे। याद रहेगा। तो बताओ फुल एडॉप्शन किसका हो सकता है? ओनली द पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। याद रहेगा। चलो अब देखो ये बताओ तो कहां लिखा हुआ है इसमें? लैंग्वेज में कहां लिखा हुआ बताओ, जल्दी बताइए कहां लिखा हुआ है? बस यही, ये यहां लिखा हुआ। देखिए इन्होंने शुरू में क्या लिखा पहले कि कंपनी चाहे तो जो मॉडल का मतलब टेबल टेबल एफ जी एच आई जे, उसी को क्या बोलते हैं? मॉडल आर्टिकल। क्या बोलते हैं? मॉडल आर्टिकल। तो उन्होंने बोला कि मॉडल आर्टिकल से भी चीजें उठा सकते हैं, वो अपना भी लिख सकते हैं। लेकिन तुरंत नीचे क्या लिख दिया उन्होंने? बस पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ऐसी है कि वो चाहे तो अपना आर्टिकल अपने हाथ से बनाए, अपना आर्टिकल अपने हाथ से बनाए। तो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 1। रजिस्टर इट्स ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया। और लेकिन इनके पास दूसरा ऑप्शन भी है, क्या? ऑल्टरनेटिवली इट में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशन कंटेन्ड इन टेबल एफ।
ये चाहे तो पूरा टेबल ऐप को क्या कर सकते हैं, फुल ऑन एडॉप्शन भी कर सकते हैं। बस ये फैसिलिटी किसको मिली है, पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। बाकियों को क्यों फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि उनके साथ कुछ एडेड रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या है, एडेड। वो एडेड के चक्कर में उनको क्या करना पड़ता है, आपको पेन चलाना पड़ता है। पेन चलाते ही इसका मतलब फुल ऑन एडॉप्शन नहीं हुआ, उनको अपना आर्टिकल खुद से ही लिखना पड़ गया। भले उन्होंने पूरा कॉपी मार लिया, बात अलग है, पर पेन तो चलाना ही पड़ा। याद रहेगा। चलो, अब टेबल ऐप का एक बड़ा झंझट है टेबल ऐप में। टेबल ऐप की अच्छी भी बातें हैं पर बुरी भी बातें भी। इसका ऑटोमेटिक एप्लीकेशन होता है, लिखो तो ऑटोमेटिक एप्लीकेशन, ये बहुत बुरा है। ये सिर्फ टेबल ऐप के साथ है। क्या है, ऑटोमेटिक एप्लीकेशन। यहां पर लिखना है एक्सक्लूजन क्लॉज। यहां से अलग कर देना है इसको। कर दिया। अब मैं समझाता हूं क्या क्या लिखा हुआ है। पहले चलो इससे यहां तक पढ़ो, तो आर्टिकल तक पढ़ो। तो इफ आर्टिकल आर नॉट रजिस्टर्ड पढ़ो। तो पढ़ लिया आर्टिकल तक। अब सुनो, इधर आओ। एक बार अच्छा चार्ट बना रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। ये एक बार में समझ में आता नहीं, दोबारा मैं बताता नहीं हूं। जैसा क्या मतलब हुआ, एक बार में ही समझना पड़ेगा। आ जाओ, पहले पहले बताओ, ये पूरा का पूरा चार्ट एक ही कंपनी के लिए बन सकता है। बताओ कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी। बोलो, पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। यही वो कंपनी है जो जिसके लिए चार्ट बन सकता है। आपको याद होगा, इस कंपनी को दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या, जल्दी बताओ। पहला ऑप्शन है कि ये फुल ऑन एडॉप्शन कर ले। क्या कर ले, फुल ऑन। ये हो गया फुल ऑन। फुल ऑन का मतलब कितना परसेंट, 100% एडॉप्शन ऑफ टेबल ऐप। तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। टेबल ऐप में कितने पॉइंट थे, 91। तो माना जाएगा जो 91 है वही वही इनका आर्टिकल है। मतलब जो 91 चीज़ें लिखी गई हैं वही इनका आर्टिकल है। उसी 91 चीज़ों के हिसाब से इनका भी कंपनी चल रहा है। ये मतलब हुआ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन आपको याद होगा, इस कंपनी का मन करे तो ये अपना भी बना सकती है। अरे ना, तो रजिस्टर इट। रजिस्टर का मतलब होता है बनाना, रजिस्टर इट का मतलब मेक या ड्राफ्ट। ड्राफ्ट इट्स ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये ना, रजिस्टर और मेक या ड्राफ्ट, क्या, इट्स ओन आर्टिकल। तो इसका मतलब ये खुद से अपना पेन चलाना चाहते हैं। अच्छा, पेन चलाते समय 100% कॉपी मार सकते हैं। यस, कॉपी मार सकते हैं। कॉपी मारने के बाद कुछ लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। पर इसमें एक दिक्कत है, अगर तुमने अपने हाथ से लिखने की कोशिश की तो याद रखना, अगर उसमें 91 पॉइंट्स है ना, या कितने कितने हेडिंग्स है, 33। वो 33 हेडिंग्स पर कुछ ना कुछ तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर आपने कुछ नहीं लिखा या छूट गया तो टेबल एफ अपने आप अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ, अभी लियन में हमने कितने पॉइंट देखे थे टेबल एफ में, नहीं नहीं, 9 10 11 12 है, 9 10 11 12 4 पैराग्राफ देखा था हमने। अभी दिखाई देता हूँ, पहले यहां तक उतार लो, उसके बाद बताता हूँ। मैंने बोला था आज की क्लास टेक्निकल है, अभी तो और टेक्निकल होता चला जाएगा ये। आज बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा तुम लोगों को, क्योंकि बहुत टफ चीज़ पढ़ाने वाला हूँ आज। ऑनलाइन वाले बच्चे इतनी घोर शांति क्यों है ऑनलाइन में? पढ़ लिया? लिख लिया?
अब इसमें क्या दिक्कत है सोच रहा हूँ, अगर आप अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाओगे तो इसमें दिक्कत कहाँ आएगा सोचनी है। पहले मैं सम दिखा देता हूँ, उसके बाद हटाओ इसको, लिख लिया तुमने, रजिस्टर या मेक या ड्राफ्ट इट्स ओन आर्टिकल, ये है ना। चलो इधर देखो, आ जाओ भाई, ये कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये ना। जरा बताइए, इसमें मैं कोई भी एक हेडिंग उठाता हूँ, लियन, लियन पे जरा बताओ तो कि इन्होंने कितना पॉइंट लिखा है। 9 10 11 12 कितने पॉइंट हो गए, 4। तो लियन पे इन्होंने 9 10 11 12 सब मिला के कितने पैराग्राफ लिखे, 4। अब सुनो, आप अपना आर्टिकल बना रहे हो, तो आपने अपना आर्टिकल बना लिया, मान लो कंपनी अपना आर्टिकल बना रही है, तो अपना आर्टिकल बनाते समय इन्होंने यहाँ कुछ लिखा, यहाँ कुछ लिखा, यहाँ कुछ लिखा, यहाँ कुछ लिखा, लियन लिख के ब्लैंक छूट गया। अगर आर्टिकल खुद से बना रहे हो, लियन लिखा तो लियन पे कुछ ना कुछ लिखो। अगर वो 2 लाइन लिख देते, मान लो कितना लाइन लिख देते, 2, तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं, आपने लिखा तो कुछ। लेकिन अगर ये ब्लैंक छूट गया तो याद रखना, ये 9 10 11 12 ऑटोमेटिकली अप्लाइड माना जाएगा। नहीं समझे? अब समझ में आ गया ऑटोमेटिक अप्लीकेशन। या तो लियन पर आपकी कोई पॉलिसी नहीं है, या लियन आप होने नहीं देना चाहते, लियन का मतलब जब्त करना, तो आप यहां लिख देते वी विल नॉट लियन, तो भी चलता, कुछ तो लिखा। लेकिन अगर ब्लैंक छोड़ दिया तुमने, तो ये 9 10 11 12 अपने आप क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो टेबल ऐप के साथ ये बहुत बड़ी परेशानी है कि अगर आपने ये देखो, या तो आपने टेबल ऐप को पूरा अडॉप्ट किया होता तो ये 9 10 11 12 ऑटोमेटिकली अडॉप्ट होता। अरे पहले वाला ऑप्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि तुमने तो पूरा टेबल ऐप को ही क्या कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया। तो 9 10 11 12 को तो तुमने अडॉप्ट किया ही है ना। लेकिन अगर तुमने अपना आर्टिकल बनाया तो लियन पर या तो कुछ लिखो, लेकिन अगर तुमने नहीं लिखा तो माना जाएगा 9 10 11 12 जो है ये 4 पैराग्राफ वो ऑटोमेटिकली वहां अप्लाई हो रहा है। इसका सीधा मतलब है कि इसमें तुमने नहीं लिख के तुमने टेबल एफ को ही ओवरराइट करने का मौका दिया है। अच्छा बताओ, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं तो गलत बात है सर, हमें ऑटोमेटिक एप्लीकेशन नहीं चाहिए। मान लो तुम्हें क्या नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक एप्लीकेशन नहीं चाहिए, तो आपको ये काम करना है। पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ से अब टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन इट शुड बी स्पेसिफिकली स्टेटेड दैट टेबल एफ विल नॉट अप्लाई। अगर आप टेबल एफ विल नॉट अप्लाई शुरू में लिख दोगे तो फिर ये ऑटोमेटिक एप्लीकेशन लगेगा नहीं। क्लियर है जी? तो जल्दी जल्दी बताओ मुझे कि कैसे कैसे होगा ये प्रॉब्लम। पहले आएगी किस साइड, ये प्रॉब्लम किस साइड आएगी, इस साइड, कि अगर इफ एनी मैटर या हेडिंग बताओ इज ब्लैंक, तो बताओ क्या होगा तब, टेबल एफ ऑटोमेटिकली अप्लाई, है ना। और फिर नीचे लिखता हूं, इसका तरीका भी लिखता हूं, एक सेकंड। अगर आप किससे बचना चाहते हैं, टू गेट प्रिवेंटेड आपको क्या लिख देना है, फ्रॉम ऑटोमेटिक एप्लीकेशन। आप किससे बचना चाहते हैं, ऑटोमेटिक एप्लीकेशन से बचना चाहते हैं। आपको क्या लिखना चाहिए, मस्ट राइट एक्सक्लूजन क्लॉज। क्या लिख देना चाहिए आपको, एक्सक्लूजन क्लॉज। एक्सक्लूजन क्लॉज में क्या लिखोगे, टेबल एफ विल नॉट अप्लाई। अगर आपने एक्सक्लूजन क्लॉज शुरू में लिख दिया, टेबल एफ जब आप अपना आर्टिकल लिखोगे ना, शुरू में ही सबसे पहला लाइन क्या लिख देना, टेबल एफ विल नॉट अप्लाई। उसके बाद अगर आप लियन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। पहले तुम लोग लिख लो इसको, उसके बाद मैं बताता हूं। किसी बच्चे को हैंडराइटिंग समझ में ना आए, पहले आप उतार लीजिए। हाँ, इस ब्लैंक, किसमें ब्लैंक लिखा है। अच्छा मेरी बात सुनो, जो हैंडराइटिंग समझ में ना आए तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दो। मैं एक बार लास्ट में बोलूंगा तो कर देना फिल इन द ब्लैंक। जितना वर्ड तुम्हें समझ में आ रहा उतना ही लिखो, मैं एक बार लास्ट में बोलूंगा। गलत सलत मत लिख लेना, ब्लैंक को भैंस मत लिख देना पकड़ के। चलिए लिख लिया सबने, जल्दी लिखो। हाँ हाँ, नहीं आप स्टार्टिंग में एक लाइन लिख देना, टेबल एफ विल नॉट अप्लाई। उसके बाद लियन पे कुछ मत लिखना तो भी चलेगा,
लेकिन अगर तुमने टेबल एफ विल नॉट अप्लाई नहीं लिखा और तुमने ब्लैंक छोड़ दिया तो अपने आप टेबल एफ अप्लाई हो जाएगा। ये बात समझ में आएगी नहीं आए पहले बताइए आप, है ना। अब जैसे एक बच्ची पूछ रही है लियन क्या होता है। अब लियन के लिए तुमको पढ़ना है सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। लियन का मतलब हिंदी में बताता हूं, जब्त करना। क्या करना? जब्त करना। सेल ऑफ गुड्स एक्ट CHEET में है क्या? मतलब CHEET में अब है ही नहीं कुछ, मतलब CHEET में कुछ नहीं है। तो क्या 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 पढ़ते हो वहां पर? क्या पास होके आते हो उधर से? इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स है और इंग्लिश कम्युनिकेशन। अच्छा, ट्रांसलेशन, लॉजिकल रीजनिंग, उसमें क्या होता है? करंट अफेयर्स। पता नहीं यार ICSI भी क्या पढ़ा रहा है, उससे CS में क्या होना है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। इनको CHEET का कोर्स बदल के फाउंडेशन लाना चाहिए। 5 सब्जेक्ट का फाउंडेशन हो, 100 मार्क्स का, जो मेरे समय में होता था। चलो 5 नहीं 4, तुम लोग दुखी हो रहे हो। 4 हो लेकिन सब्जेक्टिव हो, 20-20 पेज, 25-25 पेज, 30-30 पेज वहाँ लिखवाए, है ना। CHEET में घर बैठे एग्जाम दिलवा लेता है और एग्जीक्यूटिव में कहता है 35 पेज लिख। बच्चा ऐसे ही कहा, पहले एग्जाम देने से पहले फेल है हम, है ना। एक अटेम्प्ट और लूंगा, एक अटेम्प्ट और लूंगा। चलिए अब मैं एक बार बोलो क्या लिखा। पहले बताइए, पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या, जल्दी बोलो। फुल ऑन एडॉप्शन करे तो चक्कर ही नहीं है। टेबल एफ का ऑटोमेटिक एप्लीकेशन किया तुमने, टेबल एफ को ही अपना भगवान मान लिया। लेकिन अगर आपने कहा नहीं हम तो अपना बनाएंगे, हम तो अपना अलग से आर्टिकल बनाएंगे, ठीक है भाई बना, पर ध्यान रख कि जो टेबल ऐप में जितने भी क्या है हेडिंग्स हैं, सब पे कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपने ब्लैंक छोड़ा तो टेबल ऐप में जो लाइनें लिखी गई हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ अप्लाइड मानी जाएंगी। अच्छा, उससे बचना है तो आप आर्टिकल लिखते समय शुरू में लिख दो टेबल एफ विल नॉट अप्लाई। इसी को बोलते हैं एक्सक्लूजन क्लॉज, मतलब हम टेबल एफ को एक्सक्लूड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सक्लूड कर रहे हैं। अब जितना मन उतना ही लिखो, छूट भी जाए तो चिंता की बात नहीं है। अब मैंने यहां लिखा है इफ एनी मैटर या हेडिंग इज ब्लैंक टेबल एफ विल ऑटोमेटिकली अप्लाई। उसके बाद फिर लाइन खींच दिया मैंने और क्या लिखा, टू गेट प्रिवेंटेड फ्रॉम ऑटोमेटिक एप्लीकेशन मस्ट राइट एक्सक्लूजन क्लॉज। याद रहेगा। तो जनरली कभी भी किसी भी कंपनी का, अब अच्छा तुम्हें क्या लगता है ज्यादातर कंपनी दोनों में से कौन सा यूज करती होगी? पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कौन सा ऑप्शन यूज करती होगी? ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2? याद रखिएगा 99% कंपनी ऑप्शन नंबर 2 यूज करती है, ठीक है। जब आप क्या आए थे इस क्लास में 1, क्योंकि तुम सब के सब आलसी लोग हो का कौन अपना आर्टिकल लिखे, टेबल एफ हमारा आर्टिकल है। अरे भाई टेबल एफ में कुछ बातें ऐसी लिखी हुई जो आपको अच्छा ना लगे। टेबल एफ तो फिक्स्ड फॉर्मेट है, बताओ ये अजीब बात है कि नहीं बात है। तो हर कंपनी अपना आर्टिकल खुद बनाती है, खुद बनाते समय बस तुमको कुछ नहीं करना यार, खुद बनाओ ना यार, क्या दिक्कत है। पूरा टेबल एफ को कॉपी मार लो, अपना भी कुछ लिख दो और सबसे ऊपर टेबल एफ विल नॉट अप्लाई भी लिख दो, टेंशन ही खत्म है। नहीं खत्म है तो फिर, लेकिन अगर टेबल एफ विल नॉट अप्लाई नहीं लिखे तो अगर कुछ भी चीज ब्लैंक छूटा तो तुम गए काम से। बाकी सेक्शन 2 क्लॉज 68 ये बताई था, प्राइवेट कंपनी कभी फुल ऑन एडॉप्शन नहीं कर सकती, याद है ना। गारंटी वाली कंपनी नहीं कर सकती, अनलिमिटेड नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उन लोग को अपना क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ मेंबर्स लिखना पड़ता है, वो मैं पहले बता चुका हूं। अब आइए क्या